तो जेड़ा इन्हां भईयां दी सपोर्ट करेगा वो भी नहीं बख्शा जाएगा। बिहारी को वहाँ से खाली। दोस्तों जरा सोचिए, अगर पंजाब की गलियां वीरान हो जाएं, खेतों में खड़ी फसलों को काटने वाला कोई न बचे, फैक्ट्रियों की मशीनें अचानक थम जाएं और स्टेशन बस अड्डों पर बस लौटते हुए मजदूरों की भीड़ नजर आए तो हालात कैसे होंगे। जी हाँ, आज पंजाब में बिल्कुल वैसा ही नजारा है। एक घटना ने पूरे राज्य का माहौल पलट कर रख दिया। वे बाहरी मजदूर जो सालों से पंजाब की रीढ़ माने जाते थे, अचानक अपना घर बार छोड़कर वापसी की राह पकड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसका असर सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश पर कैसे पड़ सकता है, आइए जानते हैं इस पूरी कहानी में। आज अगर आप पंजाब की गलियों से गुजरेंगे तो सबसे पहले नजर आएगी सुनसान वीरानी। यहाँ रह रहे प्रवासी लोग डर के साए में अपना सामान समेटकर स्टेशन और बस अड्डों की ओर बढ़ रहे हैं। बस अड्डों पर भीड़ है, हर चेहरे पर मायूसी की लकीरें। सबसे ज्यादा परेशानी उन मजदूरों की आंखों में झलकती है जिन्होंने बरसों से पंजाब की मिट्टी में पसीना बहाया, खेतों में काम किया, मंडियों में बोरी ढोई, फैक्ट्रियों की मशीनें चलाईं। वही लोग अब मजबूरी में पंजाब छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। ये सब अचानक नहीं हुआ। शुरुआत हुई होशियारपुर जिले की एक घटना से। 9 सितंबर की शाम एक छोटा बच्चा घर के बाहर खेल रहा था कि तभी एक स्कूटी सवार अजनबी उसे उठा ले गया। देर रात तक बच्चा घर नहीं लौटा तो परिजनों ने रिश्तेदारों को खबर की और पुलिस को सूचना दी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि बच्चा एक अनजान आदमी के साथ स्कूटी पर बैठा है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और खुलासा हुआ कि वह यूपी से आया एक प्रवासी मजदूर था। यहीं से हालात बिगड़ने शुरू हुए। मोहल्लों में पंचायतें बैठी और आवाज उठी कि बाहरी लोगों को पंजाब से बाहर किया जाए। जल्द ही नोटिस जारी होने लगे कि यूपी, बिहार, झारखंड और ओडिशा से आए लोग तुरंत पंजाब छोड़ दें। गाड़ियों पर लगे माइक से ऐलान हुआ, सामान समेट लो वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। रात दिन लाउडस्पीकर गूंजते रहे और डर का माहौल फैल गया। मजदूर परिवार अपने छोटे बच्चों को देखकर सहम गए। औरतें रो पड़ी, कोई बिस्तर सिर पर रखे निकला, कोई गोद में बच्चा उठाए ट्रेन और बसों की ओर भागा। सोचिए, यही मजदूर बरसों से पंजाब की खेती बाड़ी और कारोबार की रीढ़ थे। धान की कटाई, गन्ने की बुवाई, सब्जियों की खेती, फैक्ट्रियां, ईंट भट्टे, सब कुछ इन्हीं पर टिका था। लेकिन हालात ऐसे बने कि पंचायतों ने साफ कह दिया, अगर बाहर से आए लोग रहेंगे तो शांति भंग होगी। डर के मारे लाखों लोग बिना कुछ सोचे समझे पंजाब छोड़ने लगे। अब हाल ये है कि होशियारपुर से बठिंडा और कपूरथला तक गलियों में ताले लटक रहे हैं। किराए के मकान खाली हो चुके हैं। जहां बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है। घरों के चूल्हे ठंडे हैं, स्कूलों की क्लासें खाली पड़ी हैं। अध्यापक कहते हैं, कभी हंसी ठिठोली से गूंजने वाली क्लास आज उजाड़ दिखती है। मंडियां खाली पड़ी हैं, किसान परेशान हैं क्योंकि धान काटने वाला कोई नहीं। फैक्ट्रियों की मशीनें बंद हैं। दुकानों पर ग्राहकों की चहल पहल थम चुकी है, कारोबार ठप हो गया है। हर कोई पूछ रहा है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? सोचिए दोस्तों, सालों की मेहनत और रोजगार सिर्फ एक वारदात की वजह से खतरे में पड़ गया। अपराध कोई भी कर सकता है, मगर गुस्सा पूरे समुदाय पर निकाला गया। चाहे वह पंजाब का हो, हरियाणा का हो या यूपी बिहार का, निशाना बने सिर्फ बाहरी लोग। ऐसा माहौल बना मानो हर प्रवासी अपराधी हो। लोग भूल गए कि यही मजदूर बरसों से पंजाब की रीढ़ बने रहे। इन्हीं के दम पर खेतों से अनाज निकलता था, मंडियां रौनक से भरती थीं और फैक्ट्रियां चलती थीं। अब सवाल ये है, क्या हर मजदूर को दोषी मान लेना सही है? क्या पंचायतों का यह फरमान जायज है कि बाहरी लोग पंजाब छोड़ दें? सोचिए, पूरे भारत में हर कोई कहीं ना कहीं बाहर जाकर काम करता है। पंजाब के लोग दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु तक रहते हैं, विदेशों तक जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ कोई अपराध हो जाए तो क्या पूरा पंजाब निकाल दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। फिर भी यहाँ ऐसा माहौल बना कि लोगों को मजबूरी में सब छोड़कर जाना पड़ा। 9 सितंबर को घटना हुई और कुछ ही दिनों में पंचायतों ने प्रस्ताव पास कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ट्रेन बसों पर भीड़ टूट पड़ी। वे मजदूर जिन्होंने 30-30 साल पंजाब में गुजारे, जिनके बच्चे यहीं पैदा हुए और पढ़ाई की, वे भी अपना सामान समेटकर निकल पड़े। सोचिए, किसी परिवार के लिए यह कितना कठिन होगा जब पड़ोसियों से रिश्ते बना लिए हों, उनकी भाषा तक सीख ली हो और अचानक कहा जाए कि अब यहाँ मत रहो। सोचिए कैसा लगेगा। यही हाल आज पंजाब की गलियों में दिख रहा है। जहाँ कल तक चहल पहल थी, वहाँ अब सन्नाटा है। मजदूरों से भरे घर अब बंद दरवाजों में तब्दील हो गए हैं। स्टेशन और बस अड्डों पर भीड़ उमड़ रही है और लोग आंसू बहाते हुए कह रहे हैं, मजबूरी है, अब रहना सुरक्षित नहीं।
इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू यही है कि जिन मजदूरों ने अपनी जिंदगी पंजाब की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में लगा दी, उन्हें अचानक बाहरी कहकर निकाल दिया गया। किसान परेशान हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और मजदूर वापसी की सोच तक नहीं रहे। डर इस कदर बैठ चुका है कि कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं। अगर असर की बात करें तो सबसे गहरा असर पंजाब की खेती पर पड़ा है। पंजाब की धरती पूरी तरह खेती पर टिकी है। धान, गेहूं, गन्ना, सब्जियां, इन फसलों को बोने, काटने और मंडी तक पहुंचाने का काम ज्यादातर प्रवासी मजदूर ही करते थे। अब खेतों में धान खड़ा है लेकिन काटने वाला कोई नहीं। मंडियों में धान की बोरियां लाने वाले मजदूर गायब हैं। आड़ती तक कह रहे हैं कि जहां कभी दिन रात भीड़ रहती थी, आज गिने चुने लोग ही दिखते हैं। फैक्ट्रियों पर भी यही असर पड़ा। पंजाब की कपड़ा मिलें, फर्नीचर यूनिटें और छोटे बड़े उद्योग इन प्रवासी मजदूरों पर निर्भर थे। मजदूरों के लौटने के बाद मालिक खुद मशीनें चलाने पर मजबूर हो गए। नतीजा, उत्पादन ठप और घाटा लगातार बढ़ रहा है। आगे की तस्वीर और गंभीर है। धान की कटाई रुक चुकी है, गेहूं की बुवाई पर खतरा मंडरा रहा है। अगर मजदूर वापस नहीं लौटे तो किसान बीज तो डाल देंगे, लेकिन कटाई और देखभाल कौन करेगा? ऐसे में पंजाब का अन्नदाता कमजोर पड़ जाएगा। खेत खाली होंगे, किसान कर्ज में डूबेंगे। फैक्ट्रियां लंबे समय तक बंद रहीं तो स्थानीय लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। कारोबार, मंडियां, दुकानें, ट्रांसपोर्ट सब प्रभावित हो रहे हैं। किराना, चाय की दुकानें, किराए के मकान और वाहन सब पर असर पड़ा है। आंकड़े बताते हैं कि अब तक करीब 1 लाख मजदूर पंजाब छोड़ चुके हैं और यही वे लोग हैं जो बरसों से खेतों में धान गेहूं काटते थे, मंडियों में बोरियां उठाते ढोते थे, ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाते उतारते थे और फैक्ट्रियों की मशीनें चलाते थे। पत्तों से लेकर निर्माण कार्य तक हर जगह यही मजदूर रीढ़ की तरह खड़े रहे। सिर्फ होशियारपुर से लगभग 25,000 मजदूर निकल चुके हैं, बठिंडा से 20,000 और बाकी जिलों से भी हजारों की तादाद में लोग लौटे हैं। अमृतसर, लुधियाना और पटियाला जैसे औद्योगिक केंद्रों में काम लगभग ठप पड़ने की कगार पर है। कई कारखाने बंद होने की नौबत में हैं। किसान भी हताश हैं क्योंकि खेतों में मजदूरों की भारी कमी हो चुकी है। यानी अब पंजाब की धरती पर कामगारों की किल्लत साफ नजर आ रही है, जिसका सीधा असर अनाज की सप्लाई पर पड़ा है। पंजाब को देश का अन्न भंडार कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, किसान मेहनती हैं और हर साल करीब 2.5 से 3 करोड़ टन धान गेहूं देश के अलग अलग हिस्सों में जाता है। सिर्फ धान की ही बात करें तो पंजाब हर साल 85 लाख टन से अधिक पैदा करता है, जिसमें से लगभग 8% हिस्सा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के पास जाता है। वहीं से यह अनाज पूरे भारत में बंटता है, गरीबों के राशन से लेकर मिड डे मील जैसी योजनाओं तक। लेकिन मजदूरों की कमी से कटाई रुकी तो सीधा असर इसी सप्लाई लाइन पर होगा। गोदाम खाली रह जाएंगे, ट्रेनों की ढुलाई रुक जाएगी और देश के बड़े हिस्सों में अनाज की उपलब्धता कम हो जाएगी। अब सोचिए, अगर यह सिलसिला लंबा चला तो क्या होगा? पंजाब, हरियाणा मिलकर देश की लगभग 40% अनाज जरूरत पूरी करते हैं। अगर यहाँ सप्लाई थम गई तो असर पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। मंडियों में खरीद रुकेगी, किसानों को भुगतान नहीं मिलेगा, वे कर्ज में डूबेंगे और अगली बुवाई तक खतरे में पड़ जाएगी। अनाज की कमी से बाजार में दाम आसमान छूने लगेंगे, महंगाई का बोझ सीधे आम आदमी की थाली पर गिरेगा। गरीबों की थाली से रोटी और चावल धीरे धीरे गायब होने लगेंगे और जब महंगाई बढ़ेगी तो बाकी जरूरी चीजें भी महंगी होंगी। यानी यह संकट केवल पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश को झकझोर देगा। इसी वजह से आज किसान संगठन और उद्योग जगत सरकार से मांग कर रहे हैं कि मजदूरों का भरोसा दोबारा बहाल किया जाए, वरना वे वापस लौटेंगे नहीं और मजदूरों के बिना पंजाब का पहिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। दोस्तों, आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी। या तो मजदूर लौटेंगे और पंजाब पटरी पर आएगा, या फिर खेत वीरान रहेंगे और पंजाब की अर्थव्यवस्था थम जाएगी। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और इसकी कीमत पूरा भारत चुका रहा है, क्योंकि पंजाब सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए अन्न पैदा करता है। अगर यही अनाज अटक गया तो इसका असर सीधा देश की रसोई तक पहुंचेगा। इसके साथ साथ सामाजिक माहौल भी बिगड़ रहा है। जिन स्थानीय लोगों और बाहरी मजदूरों ने बरसों से साथ रहकर रिश्ते बनाए, त्योहार मनाए, आज उनके बीच भरोसा टूट रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर कोई मजदूर लौटना भी चाहे तो शक की नजर से देखा जाएगा और यही शक आगे चलकर पंजाब के समाज में गहरी दरार डाल सकता है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो पंजाब के युवा भी काम की तलाश में बाहर निकलने को मजबूर होंगे।
धीरे धीरे पंजाब की पहचान यानी किसानों और मजदूरों की मेहनत कमजोर पड़ जाएगी। राजनीतिक असर भी साफ दिखाई दे रहा है। बिहार और यूपी के नेता इस मुद्दे को चुनावी रंग देंगे और कहेंगे कि उनके राज्य के मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है। वहीं पंजाब के नेता भी इसे अपने अपने हिसाब से भुनाने की कोशिश करेंगे, मगर असली नुकसान किसका हो रहा है? पंजाब के आम लोगों का। मजदूर जा चुके हैं, किसान परेशान हैं, फैक्ट्रियां घाटे में हैं और सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थिति और गंभीर इसलिए हो सकती है क्योंकि मजदूरों ने अपने गांवों में खबर फैला दी है कि पंजाब में माहौल सुरक्षित नहीं। पंचायतों के फरमान और डर की वजह से नए मजदूर भी पंजाब आने से बचेंगे और जब मजदूर ही नहीं आएंगे तो खेती और उद्योग दोनों ठप पड़ जाएंगे। असर पूरे देश पर दिखेगा। अनाज की सप्लाई रुकेगी, कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई का बोझ आम जनता पर और भारी होगा। याद रखिए, जिन मजदूरों को आज बाहरी कहकर ठुकराया जा रहा है, उन्होंने पंजाब में जड़ें जमा ली थीं। बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाया, पड़ोसियों से रिश्ते बनाए, कई तो पंजाबी बोलने लगे। वे केवल मजदूर नहीं, पंजाब की मिट्टी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन अचानक कहा गया, पंजाब छोड़ो। यह सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरे समाज के लिए गहरा झटका है। अब वे मजदूर गांव लौट चुके हैं, लेकिन वहां भी आसानी नहीं है। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में पहले से बेरोजगारी है और अब हजारों मजदूर लौटने से दबाव और बढ़ गया है। कई परिवारों के पास खाने तक की समस्या है। डर इतना गहरा है कि मजदूर अभी वापसी के लिए तैयार नहीं। यही डर पंजाब की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि बिना मजदूरों के खेत, फैक्ट्रियां और मंडियां सब बंद पड़ी हैं। यह सच है कि इस माहौल ने समाज में दरार डाल दी है। स्थानीय लोग अब बाहरी लोगों को शक की नजर से देखने लगे हैं और राजनीति भी इस आग में घी डाल रही है। मगर खामियाजा कौन भुगत रहा है? किसान, मजदूर, फैक्ट्री मालिक और आम जनता। फसलें बर्बाद हो रही हैं, कारोबार ठप है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। अब सोचिए, अगर यह सोच पूरे देश में फैल गई कि बाहरी ही गड़बड़ी करते हैं और राज्यों ने प्रवासियों को निकालना शुरू कर दिया, तो भारत की रफ्तार थम जाएगी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे जैसे शहर पूरी तरह बाहर से आए लोगों पर टिके हैं। इसलिए यह मुद्दा सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे भारत का है। अब असली सवाल यही है, क्या माहौल सुधरेगा? क्या मजदूर दोबारा लौटेंगे? सच यही है कि अगर समाज और सरकार भरोसा दिलाएंगे कि उन्हें सुरक्षा और बराबरी मिलेगी, तभी धीरे धीरे वे लौटेंगे। वरना एक बार जो डर दिल में बैठ जाए, उसे मिटाना आसान नहीं होता। और यही सबसे खतरनाक बात है। अगर पंजाब की नई पीढ़ी भी यह देखेगी कि बाहरी दुश्मन है, तो आने वाले सालों में समाज और बंट जाएगा, जबकि भारत की असली ताकत उसकी विविधता है। अगर यही टूट गई तो देश कमजोर हो जाएगा। दोस्तों, यही समय है जब पंजाब के लोग आगे बढ़कर कहें, ये मजदूर हमारे अपने हैं। इन्होंने हमारी धरती को सींचा, हमारी फैक्ट्रियां चलाईं और पंजाब को आगे बढ़ाया। अगर ये संदेश आम जनता तक पहुंचा तो हालात बदल सकते हैं, वरना आने वाले वक्त में यह संकट इतना बड़ा होगा कि उसे भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अब सोचिए, अगर यह संकट लंबे समय तक खिंच गया तो आने वाले महीनों में न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे भारत की तस्वीर बदल जाएगी। मंडियां खाली होंगी, खेत सूने पड़ जाएंगे और फैक्ट्रियों के चिमनी से उठने वाला धुआं भी गायब हो जाएगा। यह केवल अनाज या उद्योग का संकट नहीं रहेगा, बल्कि समाज और राजनीति के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। किसानों की हालत सबसे पहले खराब होगी। बीज डालने के बाद अगर कटाई करने वाला कोई ना हो तो फसल खेत में खड़ी खड़ी बर्बाद हो जाएगी। किसान पहले से ही कर्ज के बोझ में दबे हैं और जब फसल खराब होगी तो उनकी उम्मीदें भी टूट जाएंगी। सोचिए, जिसने पूरे साल मेहनत की, अपने बच्चों के भविष्य के लिए पसीना बहाया, वही किसान आखिर में अपनी फसल जलाने पर मजबूर हो जाए तो हालात कितने डरावने होंगे। इसी तरह छोटे कारोबारियों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। जो दुकानदार मंडियों की रौनक पर निर्भर हैं, वे ग्राहकों के बिना खाली बैठेंगे। दूध से लेकर सब्जियां, किराना से लेकर कपड़े, हर चीज की बिक्री घटेगी और जब कारोबार नहीं चलेगा तो नौकरियां भी खत्म होंगी। इसका असर सीधे सीधे आम परिवारों की रसोई पर पड़ेगा। और सोचिए, जब महंगाई हर घर की चौखट पर दस्तक देगी तो आम आदमी किस हाल में होगा। गरीब की थाली से दाल रोटी गायब होने लगेगी। मिड डे मील जैसी योजनाओं में अनाज की किल्लत हो जाएगी और बच्चों तक का खाना अधूरा रह जाएगा।
सामाजिक तौर पर भी इसका असर खतरनाक है। एक बार अगर यह सोच बैठ गई कि बाहरी लोग खतरा हैं, तो यह नफरत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाएगी। आज अगर एक बच्चा देख रहा है कि उसके मोहल्ले के पड़ोसी मजदूरों को शक की निगाह से देखा जा रहा है, तो कल वही बच्चा बड़ा होकर इसी सोच को और मजबूत करेगा और यही सोच भारत की विविधता को तोड़ देगी। लेकिन दोस्तों, इस अंधेरे के बीच एक उम्मीद भी है। पंजाब का इतिहास बताता है कि यहाँ की मिट्टी हमेशा से मिलजुल कर जीने की रही है। चाहे पार्टीशन का दौर हो, चाहे हरियाणा से अलग होने का समय, चाहे आतंकवाद का काला अध्याय, पंजाब ने हर संकट से बाहर निकलने की ताकत दिखाई है और आज भी यही ताकत पंजाब को चाहिए। जरूरत है भरोसे को वापस लाने की। सरकार को चाहिए कि वह मजदूरों की सुरक्षा की गारंटी दे, पंचायतों के फरमानों पर सख्ती से रोक लगाए और लोगों को यह यकीन दिलाए कि हर इंसान को यहाँ बराबरी और इज्जत मिलेगी। मीडिया और समाज दोनों को यह संदेश फैलाना होगा कि बाहरी नहीं बल्कि मेहनतकश ही पंजाब की असली ताकत है। अगर यह कदम उठाए गए तो धीरे धीरे मजदूरों का डर मिटेगा और वे वापस लौटेंगे। खेत फिर से हरे भरे होंगे, मंडियां फिर से गुलजार होंगी और फैक्ट्रियों की मशीनें फिर से चलने लगेंगी। लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो आने वाले वक्त में पंजाब का संकट केवल पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा, यह पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लेगा। अनाज की कमी से हर राज्य प्रभावित होगा, महंगाई हर घर तक पहुंचेगी और बेरोजगारी देश भर में फैलेगी। याद रखिए दोस्तों, भारत की असली पहचान उसकी विविधता है। यही विविधता उसे सबसे बड़ी ताकत देती है। मजदूर, किसान, व्यापारी, शिक्षक सब मिलकर इस देश को चलाते हैं। अगर हम एक दूसरे को बाहरी और अंदरूनी में बांट देंगे तो यह ताकत खो जाएगी। इसलिए अब वक्त है कि पंजाब ही नहीं, पूरे भारत की जनता एकजुट होकर कहे, ये मजदूर हमारे अपने हैं। इन्होंने हमारी धरती को सींचा, हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा दिया और हमारे बच्चों के भविष्य को संजोया। इन्हें बाहरी कहकर दूर करना अन्याय है। अगर यह सोच हर गांव, हर शहर में फैल गई तो न केवल पंजाब बल्कि पूरा भारत इस संकट से बाहर निकल सकेगा, वरना यह आग धीरे धीरे पूरे देश की रफ्तार को थाम देगी। दोस्तों, अब असली सवाल यही है कि इस संकट से निकलने का रास्ता क्या है। क्या मजदूर हमेशा के लिए पंजाब छोड़ देंगे? क्या खेत हमेशा खाली रहेंगे? और क्या पंजाब का अन्न भंडार कहलाने का दर्जा छिन जाएगा? सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। सिर्फ अपील करने से काम नहीं चलेगा। मजदूरों के लिए भरोसेमंद माहौल तैयार करना होगा। पुलिस को साफ संदेश देना होगा कि किसी भी तरह की धमकी, जात पात या बाहर से आए लोगों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंचायतों और स्थानीय नेताओं को भी यह समझाना होगा कि मजदूरों के बिना उनका गांव, उनकी खेती और उनकी रोजी रोटी अधूरी है। इसके साथ साथ मजदूरों को भी यह विश्वास दिलाना होगा कि अगर वे वापस आएंगे तो उन्हें सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व मिलेगा। उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके स्वास्थ्य और उनके रहने की सुविधाओं पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि सच्चाई यही है कि मजदूर सिर्फ खेतों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले हाथ नहीं हैं, बल्कि वे पूरे पंजाब की धड़कन हैं। अब सोचिए, अगर यह समस्या समय पर हल नहीं हुई तो पंजाब की आने वाली पीढ़ियां भी इसकी मार झेलेंगी। जब खेत खाली रहेंगे और फैक्ट्रियां बंद होंगी तो नौजवानों के पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। पहले से ही पंजाब का युवा नशे और बेरोजगारी से जूझ रहा है। अगर मजदूर नहीं लौटे तो यह समस्या और बढ़ जाएगी। नौजवान खेतों की तरफ जाने से कतराएंगे, उद्योगों में काम नहीं मिलेगा और वे गलत रास्तों की तरफ धकेले जाएंगे। आर्थिक दृष्टि से भी यह संकट खतरनाक है। पंजाब की जीडीपी का बड़ा हिस्सा खेती और उससे जुड़े उद्योगों पर निर्भर करता है। जब ये ठप होंगे तो पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। टैक्स कम होंगे, कारोबार ठप होगा और सरकारी खजाना खाली हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि विकास कार्य रुक जाएंगे और आम आदमी पर महंगाई का बोझ और बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस संकट में एक मौका भी छिपा है। अगर पंजाब इससे सबक ले तो वह अपने मजदूरों को सिर्फ सस्ता श्रम मानने की गलती दोबारा नहीं करेगा। उन्हें स्थायी नागरिक अधिकार देना, उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना और उन्हें समाज का हिस्सा बनाना ही असली समाधान है। यही काम अगर आज से शुरू हुआ तो कल पंजाब फिर से मुस्कुरा सकेगा। इसलिए जरूरी है कि पंजाब की गलियों में फिर से वही आवाज गूंजे, मित्रता, भाईचारा और मेहनत ही पंजाब की पहचान है। जब खेतों में फिर से धान की लहरें होंगी, मंडियों में फिर से चहल पहल होगी और फैक्ट्रियों में फिर से मशीनें गूंजेंगी, तभी यह संकट पीछे छूटेगा। और याद रखिए, यह सिर्फ पंजाब की लड़ाई नहीं है, यह पूरे भारत की लड़ाई है। क्योंकि अगर पंजाब का खेत सूना पड़ा तो देश की थाली भी अधूरी रह जाएगी।
अगर पंजाब की फैक्ट्रियां बंद हुई तो देश का रोजगार भी घट जाएगा और अगर पंजाब का समाज टूटा तो पूरे भारत की एकता भी कमजोर पड़ जाएगी।